गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर आपका क्या होगा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना है और यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर पत्र के नीचे दाहिनी ओर लिखा जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए नंबर लगाएंगे। ए नंबर देख लीजिए, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना समझ जाओ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राधे कृष्णा, यहाँ पर देखिए सभी को नमस्ते। और यहाँ पर बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है, और यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बताइए, 3 नंबर का जवाब क्या होगा, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बंधुओं। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है, शुद्ध वर्तनी है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा बारात, है ना। इस समय बारात बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, बारात आ रहा है ना सभी का, डी नंबर। हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर बताइए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पर कौन सी है, 5 नंबर में देखिए बताना है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। यहाँ पर अगर आपका जवाब अगर आ रहा है ज्योत्सना, आधा सा और आधा ता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। ज्योत्सना बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 5 नंबर का सी होगा। मतैक के शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है, मतैक के शब्द में कौन सी संधि है। 6 नंबर का जवाब क्या होगा, मतैक के, है ना। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, मत प्लस अय के होगा, यानी आ प्लस ए मिलकर अय बनाएगा, यानी यहां पर आपका आंसर होगा वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, 7 नंबर, उत प्लस चारण, ये वाला कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो 7 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा, है ना। सी नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, व्यंजन संधि, है ना, 7 नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। देखिए 8 नंबर में आपको जवाब देना है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, है ना। यहाँ पर बताइए गगनचुंबी, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, गगन को चूमने वाला, अर्थात तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है, कौन सा होता है बताइए, कौन समास होता है जहां पर कोई भी प्रधान, कोई भी मतलब पद प्रधान नहीं होता है। ये तो हमने कई बार कराया है, बहुब्रीहि समास होता है, इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की यहाँ पर प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा विकल्प नंबर डी। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, निर्गुण में बताइए, निर्गुण में उपसर्ग कौन सा होगा, 10 नंबर का, हाँ 9 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 10 नंबर का बताया जा रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 10 नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहां पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में, यहां पर बे लिखा हुआ है, बे, है ना, थोड़ा सा डार्क है, आप बाकी हम बोल रहे हैं समझ जाइए। बे लिखा हुआ है, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है, बे, है ना, बे। यहां पर बताइए 11 नंबर का जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपके निर्मित शब्द आपके बेरहम, बेखुदी, बेदम, बेईमान, बेसहारा, बेइज्जत, ये सब आपके बे उपसर्ग से हैं, लेकिन जो बाई इज्जत लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है, ये आपके बे उपसर्ग से निर्मित शब्द आपके नहीं है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 12 नंबर में आपको बताना है। मिठास शब्द में आस, है ना, मिठास, आस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कपाट, कीटक, कुची, कुंभकार, ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपका
हाँ देखिए, कूची का तत्सम कुचिका होता है ना। कूची हमारा तत्सम शब्द आपका नहीं है, यही तो बोला गया है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी सब तत्सम है, कीटक, कुम्हार, कुंभकार, कपाट, है ना, ये सब आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, अग्नि, पुष्प, सलाका और चौदह। तो यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तद्भव शब्द आपका यहाँ पर 14 होगा। अगर इसकी तत्सम की बात करेंगे जो चतुर्दश होता है, याद रखिएगा, चतुर्दश, है ना, इसका तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाकी तो सब आपके सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तद्भव आपका डी वाला ही होगा, बाकी सब तत्सम है। धरती शब्द का तत्सम क्या होगा, यहाँ पर देखिए 15 नंबर में जवाब देना है। 15 नंबर का बी, बिल्कुल 15 नंबर का डी। देखिए धरती का तत्सम आपका धरित्री होता है ना। 15 का बी बताया जा रहा है, काफी लोग आंसर आ रहे हैं बी। धात्री होता है कि धरित्री होता है ना। धात्री आपका पृथ्वी का धरती का तत्सम शब्द आपका धरित्री होगा, है ना। धरणी और धरा, धरणी और धरा जो आपके ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। धात्री या धाया तत्सम शब्द है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, धरित्री होगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। चलिए कोई बात नहीं, बी नंबर होगा। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, समूहवाचक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर क्या होगा। तो यहां पर राम, हिमालय, अनाज और सेना, ये ऑप्शन है आपके। देखिए यहां पर सेना होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। 17 नंबर का डी, सेना आपका समूहवाचक संज्ञा में आपका आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। 18 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा, जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वो आया। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के से संबंध अगर स्थापित किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मैं ये काम अपने आप ही कर लूंगा, है ना। ये देखिए, मैं ये काम अपने आप यानी खुद से कर लेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गलत विशेषण आपको बताना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहां पर होना चाहिए था यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ये वाला आपका डिस्टर्ब हो गया है, गलत तरीके से यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए बताना है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है। नहाकर, नहाकर कौन सी क्रिया में आएगा आपका, है ना। यहां पर देखिए 21 नंबर में जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है पूर्वकालिक क्रिया, है ना, बिल्कुल डी नंबर। यहां पर 21 नंबर का डी होगा, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है ना। वहां पूर्वकालिक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 नंबर का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना और गलत। 22 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपका यहाँ पर हो जाएगा इतना, है ना। इतना आपका क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका अव्यय है। जो सर्वदा आपका लिखा हुआ है, सर्वदा आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय है। सर्वत्र की अगर हम बात करेंगे, सर्वत्र आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन लिखे गए हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय। 23 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि से होता है ना, विस्मयादि बोधक, हाय, अरे, वाह, आ, इस टाइप के होते हैं ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। 24 नंबर में तो देखिए इहा, स्पृहा, वासना, ये सब नहीं है, आपसे पूछा गया। तो विरत रहा, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर। ये इंद्र का पर्यायवाची किसका है, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 25 नंबर का जवाब क्या होगा। पुष्प का पर्यायवाची आपके सुमन, कुसुम, परसून, ये सब आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका कुसुम लिखा है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको लगा देना है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए।
हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब आया है। 26 नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे मधुर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। मूर्त शब्द का विलोम है, मूर्त शब्द का विलोम है, आपको बताना है 27 का आंसर क्या होगा। मूर्त का सिंपल है अमूर्त होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। आज 10वीं की परीक्षा का रिक्त स्थान है, क्या आएगा, परिणाम आएगा कि परिणाम, परिणाम होता है, परिणाम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पीकर रिक्त स्थान है, कोयल अपने, यहाँ पर लिखा हुआ में जाकर बैठ गई, है ना। 29 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब होगा नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा सी नंबर, नीर और नीड़, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया 29 नंबर का सी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पर्वत की तलहटी या निचला भाग के लिए आप, इसके लिए आप क्या मतलब यूज करेंगे, उपत्यका, है ना, उपत्यका कहेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। और अगर हम बात करते हैं पर्वत का ऊपरी भाग की बात करेंगे, तो ऊपरी भाग आपका होता है अधित्यका होता है, ठीक है ना, अधित्यका होता है, यहाँ पर आपको लगाना है उपत्यका, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। 31 नंबर, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए आपका होगा पदच्युत होगा। ये वाला प्रश्न हमने कई बार करवा भी चुके हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आप बताइए आंसर क्या होगा। समय पर काम नहीं हो, है ना, यही बिल्कुल सही है, जब कोई काम समय पर नहीं होता है तब ये कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने, ऑप्शन नंबर ए नंबर जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, विपत्ति मोल लेना दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 32 नंबर का ए होगा। आपको 33 नंबर बताइए, विपत्ति मोल लेना दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छाटिए, है ना। इसका अर्थ होगा जानबूझकर संकट में पड़ना, जानबूझकर संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, है ना। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा ही डिफरेंस होता है ना, मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां वाक्य में होती हैं। 34 नंबर का आपको देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, 34 नंबर का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, इसमें आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जो अपने को निर्दोष घोषित किया, जो अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। 36 नंबर बताइए, 36 नंबर का आपका क्या होगा। हाँ यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ 36 नंबर का आपका ए होगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ शुद्ध वाक्य छाटिए, उसे वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, उसे वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, है ना। इनमें देखिए आपको शुद्ध वाला बताना है, 37 नंबर का शुद्ध क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शुद्ध आपका क्या होगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य, ये वाला होगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 37 नंबर का डी होगा, सी डी नहीं सी होगा, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था, नहीं, यहाँ पर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सब आपकी कहीं ना कहीं त्रुटि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला ही बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर बताइए, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में जवाब देना है, और 38 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा भाव वाच्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा भाववाच्य, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, है ना, तो ये आपका किस में भाववाच्य में होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, आपको बताना है, संप्रदान कारक यहाँ पर कौन सा होगा। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, मेरा घर पर मैं राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, है ना, निसार खेलता है, यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। 39 नंबर का सी होगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक क्या होगा। 40 नंबर का देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा।
देखिए अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह क्या होता है, में पर ऊपर होता है, इसका मतलब यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, बस सिंपल सा है, ये नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? यहाँ पर देखिए पुल्लिंग आपको बताना है। 41 नंबर आसान है। अब देखिए भवदिया तो आपको स्त्रीलिंग दिख ही रहा है, डिबिया भी दिख रहा है, साध्वी भी है, यानी संचालक होगा। सिंपल था आपका प्रश्न ये। दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर आपका सी होगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। 43 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य जो आपका है सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर होगा। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है, संख्यात्मक विशेषण के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आम, 50 ग्राम चीनी, ये निश्चित में आता है। अगर हम कह देते हैं कि सैकड़ों लोग, ये आपका सैकड़ों लोग क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को अभिव्यक्त आपका करता है। इसका मतलब यहाँ पर बोला गया था कौन सा विशेषण निश्चित वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ, सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें हमको निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 44 का सी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर कौन सा होगा? 45 नंबर में देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? अंताक्षरी, है ना। अंताक्षरी पहले खेलते थे, है ना। अंताक्षरी बताइए किस तरीके से लिखते हैं? शुरू करो अंताक्षरी इस तरीके से, नहीं देखा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर बताइए, आंसर आपका बी नंबर होगा, 45 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? 46 नंबर, सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में सूरदास जी के द्वारा की गई है, यानी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी नंबर, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी, है ना, ये आपका है बुंदेली। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर राइट। देखिए बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है। पवारी, भदवारी, राठौरी, ये सब इसकी उपबोलियां है ना, उपबोलियों में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द यहाँ पर क्या होगा? 48 नंबर में आपको बताना है। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द आपका क्या होता है? अथॉरिटी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अथॉरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद क्या होगा? देखिए इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद क्या होगा? 49 नंबर में आपको बताना है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका होगा, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द यहां पर कौन सा होगा? 50 नंबर बताइए। ये देखिए तीक्ष्ण वाला अभी तो किसी एग्जाम में पूछा ही गया था, है ना। तीक्ष्ण का विलोम बताइए क्या होता है? 49 नंबर का, हाँ बी नंबर सही है। 50 नंबर बताइए। 50 का ए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कुंठित होता है, यानी तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? कुंठित होता है। इस तरीके से आपके टॉप 50 प्रश्न जो थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ वीडियो देखिए सभी लोग लाइक